वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं, या फिर गूगल प्ले स्टोर से आप अपना ऐप डाउनलोड कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, जिससे आप अपने कोर्स को आसानी से परचेज कर पाएंगे। तो सामान्य सी जानकारी रही आपके कोर्स से रिलेटेड। इसके साथ साथ चलिए आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। 51st क्वेश्चन देखिए। पहला कथन है पालो राष्ट्रकूटों तथा प्रतिहारों के बीच द्विपक्षीय संघर्ष हुआ था। सेकंड है देवपाल बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। थर्ड है 9वीं शताब्दी में मध्य भारत का दौरा करने वाले अरब व्यापारी सुलेमान ने पाल साम्राज्य को रूमी या रुहमा धर्म कहा था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 52nd क्वेश्चन है। पहला कथन है सारनाथ शिलालेख काशी क्षेत्र पर महिपाल के अधिकार का सूचक है। सेकंड है नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा मामल्लपुरम नगर की स्थापना की गई थी। थर्ड है विशुद्धि मग्ग बुद्धघोष द्वारा रचित पाली भाषा में रचित ग्रंथ है। बुद्धघोष द्वारा रचित है विशुद्धि मग्ग। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 53rd क्वेश्चन देखिए। पहला कथन अशोक के धार्मिक शिलालेखों में से केवल 2 अर्थात सहबाजगढ़ी और मनसेहरा ये खरोष्ठी लिपि में है। सेकंड है मौर्य वंश के शासकों के सीरिया और मिस्र से राजनीतिक संबंध थे। थर्ड है मेगास्थनीज की इंडिका में उल्लेख है कि प्राचीन भारत में दास प्रथा कभी अस्तित्व में नहीं थी। फोर्थ है पुरुष मेघ का उल्लेख सतपथ ब्राह्मण में किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। 54th क्वेश्चन देखते हैं। पहला राजपूत राजा प्राकृत भाषा के संरक्षक थे। सेकंड है ऋग्वेद काल में लोग बलि और कर्म कांडों में विश्वास करते थे। थर्ड है चंदेल शासकों का शासन काल मंदिरों के निर्माण का काल कहा जाता है। और फोर्थ है फाहियान 399 ईस्वी में मध्य एशिया से स्थल मार्ग द्वारा भारत में आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला गलत है क्योंकि प्राकृत भाषा के संरक्षक थे सातवाहन राजा। ठीक है, सातवाहन काल में कला के लोक पहलू को अधिक प्रोत्साहन मिला था। बात करते फाहियान की, जो 399 ईस्वी में मध्य एशिया से स्थल मार्ग द्वारा आया था भारत और 14 वर्षों की यात्रा के बाद 414 ईस्वी में लंका तथा जावा होते हुए समुद्री मार्ग से अपने देश लौट गया था। 55th क्वेश्चन देखिए। पहला स्टेटमेंट है राजपूत राजाओं द्वारा जारी किए गए तथा उनके सचिवों द्वारा लिपिबद्ध किए गए आदेशों को राजशावितम कहा जाता था। सेकंड है महान जैन विद्वान हेमचंद्र कुमार पाल की सभा को अलंकृत करते थे। थर्ड है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। 56 क्वेश्चन देखिए। पहला इलाहाबाद में सिंगरौर नामक स्थान प्राचीन काल में शंगवेरपुर के नाम से जाना जाता था। सेकंड है चतुर्वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। थर्ड है बौद्ध ग्रंथों में बताया गया था कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। और फोर है अवतारवाद की चर्चा का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर्थ इनकरेक्ट है क्योंकि अवतारवाद की चर्चा सबसे पहले मिलती है भगवद गीता में। 57 क्वेश्चन है। पहला कथन है बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को काशी का राजा कहा गया है। सेकंड है लोहे का उल्लेख उत्तर वैदिक ग्रंथों में किया गया है। थर्ड है सर्वप्रथम चारों आश्रमों का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, थर्ड स्टेटमेंट गलत है, पहला दूसरा सही है। सबसे पहले 4 आश्रमों का उल्लेख किया गया था जबालो उपनिषद में। ठीक है, छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। 58 क्वेश्चन देखिए। पहला कथन है गियासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी जोड़ा था। सेकंड है बहमनी शासक अलाउद्दीन हसन भारत का पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया था। थर्ड है कदम्ब वास व मंत्री था जिसने पृथ्वीराज तृतीय को मोहम्मद गोरी के आक्रमण के दौरान चालुक्यों की मदद न करने की सलाह दी थी। फोर्थ है जयपाल ने गजनी के महमूद को हराने के लिए राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 59 क्वेश्चन है गलत विकल्प चुनना। पहला अलबरूनी पहला मुसलमान था जिसने संस्कृत सीखी और गीता तथा पुराणों का अध्ययन किया था। बी प्राकृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनी ने जारी किए थे। सी है 1021 में महमूद गजनी ने चंदेल राजा विद्याधर के विरुद्ध कन्नौज राजा का समर्थन किया था और उसे हराया था। डी है दिल्ली के इतिहास के साथ साथ सरबन शिलालेख में दिल्ली के सुल्तानों को तुरुस्क कहकर संबोधित किया गया है।
इसमें से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, मतलब ये करेक्ट नहीं है। प्राकृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के महमूद गजनी ने जारी किए थे, गलत है। संस्कृत मुद्रा लेख के साथ जारी किए थे चांदी के सिक्के महमूद गजनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला है 1533 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर की स्थापना की। सेकेंड में बताया जा रहा है मध्यकालीन भारत का प्रथम और एकमात्र हिंदू राजा हिमू था। इसने 1556 ईस्वी में दिल्ली के राज सिंहासन पर अधिकार किया था। थर्ड, इल्तुतमिश के शासनकाल से दिल्ली को हजरत दिल्ली के नाम से जाना जाने लगा था। राइट आंसर ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 61st क्वेश्चन है, पहला बाबर ने दिल्ली को अफगानों से छीन लिया था और दिल्ली को मुगल सत्ता का केंद्र बना दिया था। सेकंड है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो लोदी वंश का भी अंतिम सुल्तान था। थर्ड है, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। उसका साम्राज्य कुल 23 प्रांतों में विभाजित था। फोर्थ है, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित सीरी को द्वितीय दिल्ली के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श के नाम से पुकारा जाता था। सेकंड है, इल्तुतमिश ही था जिसने सबसे पहले सल्तनत काल में भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। थर्ड है, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। फोर्थ है, मंगोलों के प्रति बलबन की नीति शक्ति और कूटनीति पर आधारित थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चारों करेक्ट है। 61st क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है बाबर ने दिल्ली को अफगानों से छीन लिया था और दिल्ली को मुगल सत्ता का केंद्र बना दिया था। सेकंड है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था। थर्ड है, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। उसका साम्राज्य कुल 23 प्रांतों में विभाजित था। फोर्थ है, 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित सीरी को द्वितीय दिल्ली के नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। 62nd क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक कितना दान करता था कि उसे लाख बख्श के नाम से पुकारा जाता था। सेकंड है, इल्तुतमिश ही था जिसने सबसे पहले सल्तनत काल में भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। थर्ड है, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक रजिया सुल्तान थी। और फोर्थ है, मंगोलों के प्रति बलबन की नीति शक्ति और कूटनीति पर आधारित थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, चारों करेक्ट है। 63rd क्वेश्चन है, पहला कथन है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने अपनी वसैया घोषित की थी। सेकंड, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दरबार में प्रति वर्ष फारसी उत्सव नवरोज प्रथा की शुरुआत की थी। थर्ड, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। और फोर्थ, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला सुल्तान था जिसने भूमि मापकर राजस्व वसूलना प्रारंभ किया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। पहला और दूसरा कथन गलत है क्योंकि वसैया घोषित की थी अपनी बलबन ने दिल्ली में, और बलबन ने ही नवरोज प्रथा भी शुरू की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी गलत हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी। 64th क्वेश्चन है, पहला कथन है लोधी राजवंश के काल में भूमि पुनर्हस्तांतरण बहुत प्रचलित प्रथा हो गई थी। सेकंड है, मोहम्मद तुगलक के आदेश से राजस्व विभाग ने सल्तनत की आय और व्यय का विस्तृत लेखा जोखा तैयार करना शुरू कर दिया था ताकि पूरे राज्य में एक समान राजस्व प्रणाली स्थापित की जा सके। थर्ड, अलाउद्दीन खिलजी ने छोटे छोटे इक्ताओं को खालसा में बदल दिया था और इक्ता के बदले नगद वेतन देने की प्रथा शुरू की थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट हैं। 65th क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है जॉन इलियट ड्रिंक वाटर बेथ्यून ने कलकत्ता में एक कन्या विद्यालय की स्थापना की जो बाद में 1849 में बेथ्यून कॉलेज बन गया था। सेकंड, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वर्ष 1850 में कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य बने थे। थर्ड, महादेव देसाई, नरहरि पारेख और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1917 के चंपारण आंदोलन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित थे। फोर्थ, 1921 में प्रकाशित पुस्तिका गांधी बनाम लेनिन के लेखक श्रीपद अमृत डांगे थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। 66 क्वेश्चन देखिए, पहला है भीमराव जी अंबेडकर ने 1945 में पीपल्स एजुकेशनल सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। सेकंड है, भीमराव जी अंबेडकर ने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की थी। थर्ड है, गणेश वासुदेव मावलंकर वर्ष 1946 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष बने थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। 67th क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था।
सेकंड है 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा तथा इसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पारित कर दिया गया था। थर्ड है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति 18 जुलाई 1947 को प्राप्त हुई थी। फोर्थ है भारतीय स्वतंत्रता विधेयक के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है कोलकाता में स्थित अलीपुर सेंट्रल जेल की स्थापना वर्ष 1910 में की गई थी। सेकंड है ऑपरेशन पोलो 13 सितंबर से 18 सितंबर 1948 के बीच हैदराबाद राज्य में सैन्य कार्रवाई के दौरान चलाया गया था। थर्ड है प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस 27 दिसंबर 1928 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कलकत्ता में आयोजित की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है गलत विकल्प चुनिए। पहला, प्रसिद्ध बांग्ला उपन्यासकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। सेकंड है 9 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कहा था, आज़ादी हमारी पहुंच के भीतर है, हमें इसे कसकर पकड़ना चाहिए। सी है अगस्त 1923 में आयोजित बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। डी है लॉर्ड वेवल ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर माउंटबेटन होगा, ना कि वेवल। तो माउंटबेटन ने भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को उत्तरदायी ठहराया था। अगले प्रश्न में गलत विकल्प बताना। पहला, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में 1905 में अपनाया गया था। बी है गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह मजदूरों को कम वेतन दिया जाने के विरुद्ध आरंभ किया था। सी, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपनी पहली सार्वजनिक उपस्थिति और भारत में अपना पहला सार्वजनिक भाषण कलकत्ता में बेथ्यून कॉलेज के उद्घाटन पर दिया था। डी है चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। यरवदा जेल को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मतलब ये कथन गलत है, क्योंकि जो इन्होंने पहला भाषण अपना दिया था सार्वजनिक भाषण, वो वाराणसी में दिया था, ना कि कलकत्ता में। तो वाराणसी में BHU में दिया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन पर। ठीक है, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। 71st क्वेश्चन है, पहला कथन देखिए, हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र के संपादक थे जिन्होंने नील आंदोलन का पुरजोर समर्थन किया था। सेकंड है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित एक संगठन है जिसका 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था। थर्ड है सर विलियम जोन्स ने कालिदास की प्रसिद्ध कृति शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। 72nd क्वेश्चन है, पहला कथन है इसमें दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत से धन के निष्कासन की अवधारणा का उल्लेख किया था। सेकंड है कर्जन के शासनकाल में भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था। थर्ड है इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मोहम्मद रजा खान को बंगाल में मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था। फोर्थ है ब्रिटिश भारत में केंद्रीय राजस्व का कुल 40% सैन्य बलों पर खर्च किया जाता था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा कथन छोड़ के बाकी सारे सही हैं, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नवालिस होगा, इसके समय में लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया था, ना कि कर्जन के समय पर। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। पहला, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में आयोजित की जानी थी। ये मुस्लिम कानून और संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। सी, संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में बनारस निवासी जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए की थी। डी, भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना 1918 में हुई थी और इसके संस्थापक वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय थे। इसमें जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि स्थापना कब हुई भारतीय स्वतंत्रता समिति की? 1915 में। अगले प्रश्न में इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना। पहले 1756 में कलकत्ता पर पुनः अधिकार करने के लिए समुद्र के रास्ते क्लाइव के सहायक के रूप में वाटसन को भेजा गया था। बी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध की सफलता के बाद रिपन ने कहा था कि अरब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। सी, कलकत्ता की एक घटना काल कोठरी जो 20 जून 1756 को घटी थी, जिसमें कई यूरोपीय लोगों को कलकत्ता में कैद कर लिया गया था और कई की मृत्यु हो गई थी। डी, 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार कर लिया था
तो उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये गलत है, क्योंकि इस समय ये जो कथन कहा गया था चतुर्थांग मैसूर के समय पर, ये वेलेस्ली ने कहा था कि अरब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। 75th क्वेश्चन देखिए, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला है, कर्जन ने 1903 ईस्वी में एक सिंचाई आयोग की स्थापना की थी और इस सिंचाई आयोग के अध्यक्ष सर कॉलिन कैम्पबेल स्कॉट मॉनक्लीफ थे। बी है, कर्जन ने 1899 में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित करवाया था। सी है, वेलेस्ली ने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को निवेशक माना था। डी है, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना महेंद्र लाल सरकार ने वर्ष 1876 में कलकत्ता में की थी। इसमें से जो गलत है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि सिंचाई आयोग की स्थापना 1901 में हुई थी, ना कि 1903 में। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। 76 क्वेश्चन है, पहला कथन है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटेन में शाही स्वीकृति मिली थी। सेकंड है, महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन रैमजे मैकडोनल्ड की सांप्रदायिक नीतियों के विरोध में किया था। थर्ड है, 1913 में फिरोज शाह मेहता द्वारा बॉम्बे क्रॉनिकल नामक अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। फोर है, मोहनदास करमचंद गांधी ने तिलक की तुलना सागर से और गोखले की तुलना गंगा नदी से की है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 77th क्वेश्चन है, पहला कथन है, 18 अगस्त 1945 को कथित तौर पर ताइपे में एक हवाई दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई थी। सेकंड, 13 जून 1943 को रास बिहारी बोस के निमंत्रण पर सुभाष चंद्र बोस पूर्वी एशिया आए थे। थर्ड है, 6 नवंबर 1944 को जापानी सेना द्वारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को इंडियन नेशनल आर्मी को सौंप दिया गया था। फोर्थ है, 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। इसमें से कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे वो देख लीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है। यहाँ पर डेट इनकरेक्ट है, सिर्फ वो हो जाएगी 6 नवंबर 1943। इस प्रश्न में इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला है, वर्ष 1921 में सुभाष चंद्र बोस को अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ साथ बंगाल राज्य कांग्रेस का सचिव भी चुना गया था। सेकेंड है, फॉरवर्ड ब्लॉक का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन 18 से 22 जून 1940 तक नागपुर में आयोजित किया गया था। सी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के प्रधान सेनापति वेवल थे। डी है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। अगले प्रश्न में भी इनकरेक्ट पेयर चूज करना है। पहला, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना 1 जनवरी 2017। सेकंड, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना 9 अगस्त 2016। सी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 15 जुलाई 2018। डी, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। इसमें जो गलत दिया गया वो है सी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये 15 जुलाई 2015 को शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना। ऑप्शन ए है, 1972 में भारत ने संरक्षण पर निर्भर प्रजातियों के आवासों की रक्षा के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लागू किया था। वे सिक्किम का मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भारत में स्थापित होने वाला पहला अभ्यारण्य है। सी, गहीर माथा कछुआ अभ्यारण्य को इसके पारिस्थितिक महत्व को देखते हुए और समुद्री कछुओं को बचाने के प्रयासों के तहत 1997 में ओडिशा सरकार द्वारा कछुआ अभ्यारण्य घोषित किया गया था। डी है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, जिसे 1 सितंबर 1986 को अधिसूचित किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब ये गलत है। यहाँ पर ये जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये याद होना चाहिए असम में है, ना कि सिक्किम में है। 81st क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। फर्स्ट स्टेटमेंट है, महाराष्ट्र में वर्धा जिले के हिंगानी के पास स्थित बोर टाइगर रिजर्व भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। सेकंड है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 38L(1) के तहत किया गया है। और थर्ड, 1994 में स्थापित ग्लोबल टाइगर फोरम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। 82nd क्वेश्चन है, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करें राज्यवार बाघ जनगणना 2022 के संबंध में। ऑप्शन ए, भारत में 18 राज्यों में 75,796.83 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले 54 टाइगर रिजर्व का नेटवर्क है। बी है, मध्य प्रदेश में मौजूद 6 बाघ अभ्यारण्यों में से सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक है। सी, भारत में वर्तमान में विश्व की लगभग 75% जंगली बाघ आबादी रहती है भारत में ही।
डी केंद्र सरकार ने भारत में हाथी संरक्षण की मौजूदा नीति की समीक्षा करने और भविष्य के हस्तक्षेप की तैयारी के लिए इतिहासकार महेश रंगराजन के नेतृत्व में 2010 में एक हाथी टास्क फोर्स का गठन किया था। इसमें से जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। एमपी में मौजूद 6 बाघ अभयारण्यों में से जो बांधवगढ़ है, ये यहाँ पर बाघों की संख्या सबसे अधिक है, ना कि सतपुड़ा में। 83rd क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट है जैव विविधता शब्द का प्रयोग पहली बार 1916 में एक अमेरिकी वनस्पति शास्त्री थे आर्थर हैरिस द्वारा किया गया था। सेकेंड है वर्ष 1984 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 5 वर्षीय गंगा परियोजना कार्यक्रम बनाया था। थर्ड, असम के जोरहाट जिले में वनकर्मी जादव मोलाई पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। 84th क्वेश्चन है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पॉलिसी, नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट और फोर्थ है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट। इनको क्या करना है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले देखते हैं वन्यजीव संरक्षण नीति, ठीक है, इसका देख लेते हैं। ये हो जाएगी 2002। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006। खाद्य सुरक्षा और मानदंड अधिनियम ये कब आई, भी 2006 में। और इसके बाद है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, ये आया 2010 में। इसका करेक्ट आंसर जो हम लोग चूज करेंगे वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4। 84th क्वेश्चन छूट गया था, वो भी देख लीजिए, गलत विकल्प चुनना है। पहला संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 1969, बी है ग्रीन पीस 1971, सी है विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना 1961 में हुई और वेटलैंड्स इंटरनेशनल की 1996 में। इसमें से जो एक इनकरेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम अर्थात यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये 1969 में इस्टेब्लिश नहीं हुआ, ये 1972 में हुआ। हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या में और ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। विश्व वन्यजीव कोष WWF का जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है और वेटलैंड्स इंटरनेशनल का है वेगनिंगन नीदरलैंड में। 86 क्वेश्चन देखिए, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहला भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, सेकंड है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, थर्ड है लघु औद्योगिक विकास बैंक और फोर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ये 2008 में बना, दिसंबर 2008, ठीक है। अगला आ जाता है इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, अप्रैल 2006। लघु औद्योगिक विकास बैंक 2 अप्रैल 1990 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड 12 अप्रैल 1988। जब मैच करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सही कथन चुनें। पहला, नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। सेकंड है दूसरी पंचवर्षीय योजना का मसौदा पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। थर्ड है डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पहला कथन है राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 में 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। सेकंड है हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा प्रकाशित की जाती है। थर्ड है पिछड़े देशों के लिए रोलिंग योजना का सुझाव गुरनार मिडल ने दिया था। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। 89th क्वेश्चन देखिए, पहले सारे स्टेटमेंट देख लीजिए। पहला 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम सर्वप्रथम 1975 में प्रारंभ किया गया था। सेकंड है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम विकास के मानवीय पहलू पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला कार्यक्रम था। थर्ड 1987 में शुरू ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। फोर्थ भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति अप्रैल 2000 में घोषित की गई थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चारों करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना। पहला, मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 1000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। सेकंड है किसानों को मुफ्त पानी आपूर्ति के लिए 1800 करोड़ रुपए। सी, लखनऊ में दिल्ली की तर्ज पर एरो सिटी विकसित करने की योजना है जो करीब 1500 एकड़ में विकसित की जाएगी। डी, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत प्रावधानित जो राशि है वो है 15,000 रुपए से बढ़कर के 25,000 रुपए हो गई है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि इसमें गलत दिया गया है। किसानों को मुफ्त पानी आपूर्ति के लिए 1100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 91st क्वेश्चन है बजट के बारे में पूछा गया है। पहला कथन है भारत सरकार द्वारा बनाए गए ई-श्रम पोर्टल पर उत्तर प्रदेश के लगभग 8.32 करोड़ श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है, जो देश में सबसे अधिक है।
सेकेंड, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत 9 करोड़ खातों के साथ यूपी पहले प्लेस पर है। थर्ड, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के इसके अंतर्गत 1.90 करोड़ नामांकन के साथ राज्य देश में प्रथम स्थान पर है। इसमें देखिए जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। पहला और दूसरा कथन सही, तीसरा गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 1.90 करोड़ नामांकन हुए हैं। इसके साथ यूपी सेकंड प्लेस पर आ गया है, ना कि फर्स्ट। अगले प्रश्न में भी बजट के संबंध में सही विकल्प चुनना। पहला, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 4 करोड़ 86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। सेकंड है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के उद्घाटन के साथ राज्य में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे चालू हो गए हैं। थर्ड है, भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना, इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4000 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 93rd क्वेश्चन देखिए, इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4 अप्रैल 2022 को श्रावस्ती जिले के जयचंदपुर कटघरा उच्च प्राथमिक विद्यालय से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की थी। बी है, 22 अप्रैल 2023 को डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ किया था। सी है, 15 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना शुरू की थी। डी है, 12 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि ये जो बीएचयू में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना जो शुरू की गई है वो 22 अप्रैल 2022 को हुई। 94th क्वेश्चन है, गलत विकल्प चुनना। पहला, 24 जून 2019 को यूपी के मुख्यमंत्री ने कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए लखनऊ में मुखबिर योजना शुरू की थी। बी है, 15 जुलाई 2016 को यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य पोषण मिशन के तहत श्रावस्ती जिले में हौसला पोषण योजना का शुभारंभ किया था। थर्ड है, 24 अप्रैल 2015 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ और नोएडा शहरों में 1 सिटी 1 टिकट योजना शुरू की थी। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये हो जाएगा 24 जून 2017 को मुखबिर योजना शुरू की गई थी। 95th क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट के संबंध में सही विकल्प चुनना है। पहला कथन है, सिडबी एमएसएमई क्लस्टरों की सेवा के लिए 26 नई शाखाएं खोलेगा। सेकंड है, पिछले उधारकर्ताओं के लिए मुद्रा ऋण सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है। थर्ड है, घरेलू संस्थानों में रुपए 10 लाख तक के उच्च शिक्षा ऋण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। और फोर्थ है, 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 5 योजनाएं, जिनका केंद्रीय परिव्यय 2 लाख रुपए है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। 96 क्वेश्चन देखिए, गलत विकल्प चुनना। पहला, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री द्वारा 5 योजनाओं और पहलों का पैकेज 5 वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान करेगा, जिसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का केंद्रीय परिव्यय निर्धारित किया गया है। बी, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार सभी वर्ग के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। सी, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घरों का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार आवश्यक आवंटन किया गया है। और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी गलत नहीं। 97th क्वेश्चन देखिए, पहला कथन है, फ्रांसीसी दार्शनिक ऑगस्ट काम्ते ने 1838 में समाजशास्त्र शब्द गढ़ा था। सेकंड है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। थर्ड है, बचत खातों का ऑडिट भारतीय संसद द्वारा सार्वजनिक लेखा समिति के माध्यम से किया जाता है। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगले प्रश्न में गलत विकल्प देखना है, बजट के संदर्भ में बताना है। पहला, आदिवासी समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार के लिए शुरू किया गया प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान 63,000 गाँवों के 5 करोड़ आदिवासी लोगों को कवर करता है। बी है, मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित करके उम्मीद है कि हर साल 25,000 छात्रों को 7.5 लाख रुपए तक का लोन मुहैया कराया जाएगा। सी है, गया में एक औद्योगिक नोड पटना कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर विकसित किया जाएगा। और डी है, इनमें से कोई नहीं।
इनमें कौन सा गलत है ये बताना है और वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ये क्यों गलत है ये भी देख लीजिए। तो गया में एक औद्योगिक नोड अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर विकसित किया जाएगा, न कि पटना कोलकाता। और यह मॉडल हमारे विकास पथ में विकास भी विरासत भी को प्रदर्शित करेगा। 99वां क्वेश्चन है, गलत विकल्प चुनना है। पहला, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार पोलावरम सिंचाई परियोजना को तमिलनाडु के लिए जीवन रेखा माना गया है। बी है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार नगर नियोजन योजनाओं का बेहतर उपयोग करके राज्यों और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में 100 शहरों में पूर्ण बुनियादी ढांचे के साथ निवेश के लिए तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों के विकास की सुविधा प्रदान करेगी। सी, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार भारतीय शिपिंग उद्योग की हिस्सेदारी बढ़ाने तथा अधिक रोजगार सृजन के लिए स्वामित्व पट्टा और ध्वज निर्धारण संबंधी सुधार लागू किए जाएंगे। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए गलत है। क्यों गलत है ये भी देखिए। तो ये जो परियोजना है तमिलनाडु के लिए नहीं, ये आंध्र प्रदेश के लिए जीवन रेखा माना गया है, पोलावरम सिंचाई परियोजना। अगले प्रश्न में गलत विकल्प चुनना है। पहला है, 11 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी जनसंख्या नीति 2021 से 2030 जारी की थी। सेकंड है, 25 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति 2021 को मंजूरी दे दी थी। थर्ड है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 18 अगस्त 2020 को नई इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 की घोषणा की गई थी। और डी, उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध अध्यादेश 2020 को 24 नवंबर 2020 को राज्य कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। इनमें से कौन सा विकल्प गलत है ये बताना है और वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ये गलत दिया गया है। क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, याद कर लीजिए, 25 जनवरी 2021 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस नीति को मंजूरी दी थी, जो कि है उत्तर प्रदेश डेटा सेंटर नीति।